लावरोव और रूबियो की मुलाकात के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का क्या होगा? लेट मी शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। यूक्रेनियन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने आप को बहुत ही मुश्किल वक्तों में तो अभी नहीं पा रहे, मगर जल्द पा ना पाए, क्योंकि अमेरिका और रशिया के दरमियान एक यूक्रेन का मुआहदा लग रहा है किसी भी वक्त मुकम्मल हो जाएगा। सर्गे लैवरोव और मार्को रूबियो की मुलाकात हुई रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर, और दोनों ने जो रुकावटें पैदा हुई हैं दोनों ममालिक के दरमियान जब से जंग शुरू हुई है, उन्हें हटाने के ऊपर मुआहदा एक तरीके से कर ही लिया है। इसके अक्स दूसरी जानिब म्यूनिक, जर्मनी, अल्मानिया के शहर म्यूनिक के अंदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स की मुलाकात हुई है। उधर क्या बातचीत हुई है, पहले उसको सुनते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Many leaders have talked about Europe that needs its own military, an army of Europe. And I really believe that time has come. The armed forces of Europe must be created. तो ज़ेलेंस्की साहब तैयार नहीं है अमन के लिए, क्योंकि ये बहुत गहरे फंस चुके हैं इस पूरी दलदल में। और यूरोपियन ममालिक, जिसके अंदर लगता है पोलैंड बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ा हुआ है, वो भी तैयार नहीं है कि इतनी आसानी से शिकस्त कर ले। और दोनों बात कर रहे हैं एक नई यूरोपियन अस्करी कुव्वत का, जो अमेरिका के ऊपर इतना रिलाय नहीं करेगी, बेसिकली एक बोझ नहीं होगी, और एक यूरोपियन मेड और यूरोपियन लेड एक एंटिटी होगी। अब ज़ेलेंस्की साहब को ये बातें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ऐसे वक्त पे कि जंग अपने इख्तिताम को लग रहा है पहुंच रही है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ज़ेलेंस्की के ऊपर, और यूक्रेनियंस भी एक हाल ही के अंदर एक सर्वे किया गया था, उसके अंदर 77 से 80% यूक्रेनियन कहते हैं कि ज़ेलेंस्की पर्सनली एक करप्ट इंसान है और उसको फायदा हुआ है इस जंग का। 2023 के अंदर यूक्रेन अपनी करप्शन इंडेक्स अबूर कर गई थी, सबसे ज्यादा 36 पॉइंट के ऊपर खड़ी थी वो। तो जंग का फायदा तो बहुत हुआ है, मगर ज़ेलेंस्की साहब खुद कहते हैं कि जो 175 तकरीबन 183 अरब डॉलर अमेरिका कहता है अमेरिकन ओवरसाइट और कांग्रेशनल ओवरसाइट के अभी तक उन्होंने यूक्रेन के लिए ईयर मार्क किए हैं, इसके अंदर से सिर्फ 87 अरब डॉलर यूक्रेन तक पहुंचे हैं। तो यानी आप अंदाजा लगा लें कि 95 या 96 अरब डॉलर अभी तक यूक्रेन को डिसबर्स नहीं हुए। ये बॉटलनेक्स के अंदर भी हो जाते हैं, ऑफ कोर्स डबल अकाउंटिंग भी होती है। कुछ साल पहले पेंटागन ने खुद इस चीज को तस्लीम किया था कि 650 अरब डॉलर यूक्रेन के एक अकाउंटिंग एरर के अंदर दे दिए गए थे या नहीं पहुंचे थे या जो भी हुआ था, क्योंकि ऑफ द शेल्फ उठा के अपने आर्मामेंट्स, आर्टिलरी शेल्स अमेरिका ने यूक्रेन की तरफ दिए थे और अकाउंटिंग उसकी कर ली थी कि हमने तो ये बेचे हैं। तो ऐसी कई अकाउंटिंग एरर्स होती हैं, ऐसी कई चीजें होती हैं जो पैसों को रोक लेती हैं, और अकाउंटेबिलिटी एक बहुत मुश्किल प्रोसेस बन जाता है। शायद इसीलिए अंदाजे के मुताबिक कोई 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब यूक्रेन के अंदर जा चुका है एक लॉन्ड्रोमैट बन के सफाई या धुलने के लिए। तो अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? ज़ेलेंस्की साहब अब कहते हैं कि हमें एक नई आर्मी बनानी चाहिए, पैसे मेरे पास नहीं आए, और अगर ये मुआहिदा हो गया अमेरिका और रशिया के दरमियान तो पुतिन साहब तो जीत जाएंगे। और अगर पुतिन साहब जीत गए तो इसके बाद एक नया यूक्रेन उभर के सामने आएगा, जिसका डॉनबास और मेरे ख्याल से इवन ज़पोरिजिया का जो ये साउथ डनीप्रो रिवर जो है, ये एक तरीके से जज्ब हो जाएगा रशिया के अंदर, क्राइमिया भी। तो कीव की क्या सूरत हाल होगी? अब इसके अंदर पोलैंड, क्योंकि पोलैंड माजी के अंदर यूक्रेन के ऊपर उसका कब्जा था और एक तरीके से कंट्रोल था। पोलैंड के मुंह के अंदर एक झाग, अब एक राल टपक रही होगी कि यार हम एक बार फिर लिविव का एरिया, लिवोव का एरिया, उसके अंदर को प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो एक एसेंशियली यूक्रेन टूटने के लिए जा रहा है, उसके टुकड़े होने के लिए जा रहे हैं, और इसीलिए गिद्ध की तरह जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं उसके ऊपर निगाह भी उन्होंने डाली हुई है। अब ज़ेलेंस्की का क्या होगा? वो या तो ब्रिटानिया भागेगा, या वो अमेरिका, मैलिबू तो नहीं जा सकते क्योंकि उधर बड़ी खार होगी उसके खिलाफ अमेरिका के अंदर, या वो फ्रांस भागेगा। और कितने अरब डॉलर्स के अंदर ज़ेलेंस्की ने अपने लिए साइड पे करके रख लिए हैं, इसका हमें अंदाजा नहीं है। मगर एक बात वाज़ेह है कि रशिया के ऊपर आने से एक नई शुरुआत होगी यूक्रेन के अंदर तो होगी, मगर यूरोप के अंदर भी होगी,
क्योंकि जो एनर्जी क्राइसिस था यूरोप के अंदर और जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी जैसे अल्मानिया जैसे ममालिक के अंदर, वो थोड़ी थम जाएगी। और अगर एक बार वो चीज कंट्रोल में आ गई कि किसी तरीके से ये इस स्लाइड को कंट्रोल किया जाए, तो फिर हम एक नई दुनिया की तरफ तस्वुर देख रहे हैं, जहां पे रशिया, चाइना अपने आप को एक्सर्ट करता हुआ नजर नजर आएंगे और दूसरी जानिब अमेरिका अपने आप को बैलेंस करेगा। अच्छा, एक बुनियादी चीज के अंदर ये थी कि ये जो इतने अरबों डॉलर जा चुके हैं यूक्रेन के अंदर, 180-85 अरब डॉलर अमेरिका की तरफ से और तकरीबन 100 अरब डॉलर यूरोपियन यूनियन की तरफ से, ये जो या ईयर मार्क किए गए, ये जो जितना पैसा था अमेरिका के अंदर, ये स्ट्रेन है कि अगर यही पैसा हम अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल करते अपनी डेवलपमेंट के अंदर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के अंदर, तो उसका हमें ज्यादा फायदा होता। और यही चीज है जो फ्यूल कर रही है ट्रंप के मागा और जो डोज, ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, इन सब चीजों को, कि इतना पैसा हमने जाया किया है पूरी दुनिया में, दुनिया की जंगें लड़ने में, तो ये पैसा हम अपना अगर खुद ही इस्तेमाल कर लेते तो हम आज कहीं और होते, हम अपना ज्यादा डेवलप्ड होते। जैसे चाइना ने जंग के अंदर कोई पैसा खर्च नहीं किया, अमेरिका ने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जंग के अंदर या तो डायरेक्टली खर्च किए या इनडायरेक्टली उसको नुकसान और खलासा भुगतना पड़ा। इसीलिए शायद अमेरिका का जो आज डेट है वो 15-16 ट्रिलियन, 17 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। तो एक बड़ी क्राइसिस, अब इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज भी, मगर जेलेंस्की साहब के लिए शायद नहीं, ट्रंप के लिए मोस्ट डेफिनेटली। अब ऑब्वियसली इसके अंदर सऊदी अरेबिया का भी बहुत अहम किरदार रहा है, उन्होंने होस्ट किया इस चीज को, तो उनका स्टैचर अगर ये चीज थ्रू हो जाती है बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि ट्रंप साहब जो है वो सऊदीया को एक फ्रेंडली न्यूट्रल ग्राउंड देखते हैं जहां पे रशिया और अमेरिका आके मिल सकते हैं। अभी एक म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल मुनक्किद की गई है बाय द वे, और इसके अंदर जेडी वैंस ही मौजूद थे और भी दीगर लोग मौजूद थे इसके अंदर, जिन्होंने ये इसी मौजू के ऊपर बात की, यूक्रेन के अंदर जंग को खत्म करने के ऊपर बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात की, और इन मुख्तलिफ चीजों के ऊपर बात की। और वहां पे जो रिएक्शन आया वो बहुत ही थमा हुआ था, जर्मनी की तरफ से, फ्रांस की तरफ से बिल्कुल ही तितर बितर हुए थे, क्योंकि उनकी पॉलिसी रही है। और जब मैंने शुरू में बात भी की थी आपसे कि ज़ेलेंस्की साहब कहां जाएंगे, फ्रांस जाएंगे या ब्रिटानिया जाएंगे, तो इन दो ममालिक का एक बहुत अहम किरदार रहा है। मैक्रोन ने अंधी सपोर्ट करके वो गले में मिला, सब चीजें की, हर तरीके से उसने फैसिलिटेट करने की कोशिश की ज़ेलेंस्की को। इसी तरीके से ब्रिटानिया के अंदर हमें याद है बोरिस जॉनसन किस तरीके से गया था भागता हुआ कि नहीं नहीं हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, जंग मत छोड़ना, देखो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मगर ये एक साइकोसिस ही है ना कि आप समझ रहे हैं कि एक इतना आप, यूक्रेन की आबादी है 45 मिलियन, रशिया है तकरीबन 150 मिलियन करीब, और एक बहुत बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर पावर्ड है, अनलिमिटेड एनर्जी है उसके पास, मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो एक साइकोसिस ही हो सकता है कि आप तस्वुर करें कि यार कि हाँ मैं तुम्हारी बैकिंग कर रहा हूं, मैं अमेरिका हूं, मैं यूरोप हूं और मैं ब्रिटानिया हूं, और इस शेर के साथ, बब्बर शेर के जाके तुम लड़ो और फिक्र नहीं करो, मैं पीछे खड़ा हूं। और पीछे से बेसिकली चीज हट गई, बाइडेन चला गया, विक्टोरिया न्यूलैंड चली गई, ब्लिंकन चला गया, और बचा कौन? ज़ेलेंस्की। और ये यूरोपियन लीडर, और उनके पीछे आके खड़ा हो गया और पुतिन, और पीछे आके खड़ा हो गया ट्रंप। तो फिर पतली गली के अंदर तो फिर फंस गए आप आके। अब इससे कैसे निकलेंगे, कहां जाएंगे, पैसे आपके कहां जाएंगे जो आपको नहीं मिले, और जो पड़े हुए हैं उधर, ये सब चीजें किधर होंगी? आपने तो रशिया के पैसों के ऊपर भी डाका मारा था, आपको अगर याद हो, कि जो यूरोपियंस थे अपने बैंकों के अंदर उन्होंने फ्रीज कर लिए थे और यूक्रेन को दे रहे थे। तो यूक्रेन में अब किसको दे रहे थे, कहां से आ रहे थे? ये सब सवाल हैं, इनके जवाब बहुत जल्द आ जाएंगे। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक